दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब बेबदल शायर आली इमरान जनाब अली अब्बास अस्करी साहब से फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जुमला आप जवानों के सपोर्ट करता हूँ और अल्लाह करे कि इस मजमे में कम अज़ कम को 2-4 जवान ऐसे मिल जाएं जिनके चेहरे के ऊपर ना मैं उम्मीद रख के अगली 10-12 मिनट की नौकरी कर सकूँ। दुख होता है खुदा की, शेर छोड़ के बात कर रहा हूँ, अब बात चल इस तरफ पढ़िए। दुख होता है खुदा की कसम तासुब से मारे हुए ज़माने पे, बल्कि दुख क्या हंसी आती है उन लोगों पे जो कल तक अली की ज़ात से लड़ रहे थे, आज अली के फ़ज़ाइल से लड़ रहे हैं। पहाड़ नहीं गिरा लेना, मैं टेबल कुट के थोड़े ना लड़ना नहीं है। इफ्तार सिर ते है ते ना हिम्मत थोड़ी से है ना मेरे से है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे खुदा ने वाजिब की है। माजरत के साथ आप लोगों की फ़कत मुझे ज़रा सी मुस्कुराहट चाहिए, बाकी कोई डिमांड नहीं। आप जुमले का वज़न करके सर भी हिला देंगे तो ये भी तायद होगी। हंसी आती है उन लोगों पर जो कल तक अली की ज़ात से लड़ रहे हैं, आज अली के फ़ज़ाइल से लड़ रहे हैं। वरना जिस बादशाह को अली कहते हैं ना, अबू तुराब, जो मट्टी का बाप था, वो उसे दुनिया से क्या चाहिए था? जैसे मट्टी का बाप कहते हैं, वो दुनिया के सोना चांदी को खातिर में लाता ही नहीं। तुमने इल्जाम लगाए, तुमने तोहमतें लगाई, तुम्हारे पास खुदा ने अली को भेजा था और खुदा की कसम तुम लोगों ने वक्त बर्बाद किया। तुम लोगों ने कभी उसे सिफ़ीन में, कभी नहरवान में, कभी किसी जंग में, कभी किसी जंग में तुमने उसे तलवार दे के मसरूफ कर दिया। काश तुम उसे मिंबर देते, उसे वक्त देते और वो बोलता और दुनिया सुनती कि वो है क्या। 70 साल तक अली जैसे किरदार के ऊपर सबको शितम होता रहा। जुल्म की इंतहा ये रह गई कि रीश मुबारक अपने हाथ में थाम के अली फरमाते थे, या अली तुझे दुनिया ने पहचाना नहीं। रात की तारीकी में सहराओं से मेरे जवान भाइयों, मेरे भाई, तुम अपनी बातों में लगे रहोगे तो खुदा की कसम मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा। तुम वो जवान हो जो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स में बैठते हो, तमाम कम्युनिटीज के साथ तुम लोग का उठना बैठना होता है। मेरे भाइयों, लिबरल हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, ईथिस्ट पार्टियों तक तुम लोग रिलीजियनिज्म पे बात करते हो। एक लम्हे के लिए अगर अपने इमाम को या अपने मजहब को ऑन करना चाहते हो या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ एक शिया जवान जब 4 सेकुलर तबके के लड़कों में बैठे तो उसके पास वोकैबुलरी की कमी ना हो, वो बता सके कि जिस अली को मैंने माना है उसका दुश्मन इतना कमीना था, उसका दुश्मन इतना जलील था, जो रात की तारीकी में राह गुजरते हुए काफिलों पे हमले करवाता था और डाके मरवा कर बताता था कि हम अली के भेजे हुए लोग हैं। डाका करने वाले डाकू बताते थे कि हमारा नाम अली है। गली में खेलते हुए 5-6 साल के बच्चे से मेमना, बकरी का बच्चा छीन के कहा जाता था कि हम अली के भेजे हुए लोग हैं। 70 साल तक अली जैसे किरदार को मिंबरों से गालियां दी जाती रहीं और इसका असर ये पड़ा कि जो 5 साल का बच्चा मिंबर के सामने बैठता था वो अली के खिलाफ झूठ सुनते सुनते 75 साल का बूढ़ा हो गया। और असर ये पड़ा कि जिस वक्त अली की शहादत की खबर मुल्क के शाम तक पहुंची तो लोगों ने कहा मान तो लेते हैं कि अली को मार दिया गया, लेकिन अली मस्जिद में करने क्या गया था, या अली जैसे बंदे का मस्जिद में काम क्या था जो लोगों पे डाके। खुदा की कसम, लेकिन मैं मिंबर पे कहा करता हूं कि तुम लोग सारी जिंदगी अली की जात से लड़ते रहे। आज तुम अली के फजाइल से लड़ रहे हो, लेकिन वो खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा था। उसने पूरी जिंदगी जैसे 3 तलाकें दे दी, उसने उसकी जानिब मुड़ के देखा ही नहीं। हैदर अब्बास शायर का नाम है, मैंने अंदर बैठ के आपको शेर सुनाया है। मैं चाहता हूं मैं इस मजमे में ये शेर पढ़ दूं और जिंदगी में पहली बार पढ़ूंगा। बदनसीब है खुदा की कसम को बंदा जो लुकमा मौला अली से मांग के तोड़ के खाता है और उसका हाथ नीचे रह गया। मौला का वास्ता की दरवाजा बंद करना, मुझे शेर पढ़ने देना, जिंदगी में पहली बार पढ़ा हूं। उसने इंतहा कर दी। वो कहता है दुनिया वालों ये बात याद रखना, अबू जहल के सीने में इसी बात का गम है, इस्लाम के खैमे पे सलूनी का अलम है। पैबंद लगाते हुए बोला था अली ने, दुनिया मेरी टूटी हुई जूती से भी कम। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार समझ लो। पैबंद लगाते हुए बोला था अली ने, टूटी हुई जूती को पैबंद लगा रहे थे।
بچتے ہیں ٹانکا لگا رہے تھے. ٹانکا لگاتے ہوئے فرمایا تھا کہ دنیا کی قیمت سے ٹوٹی ہوئی چپل سے بھی کم. کون سا وہ الزام ہے جو تم نے علی کی ذات پہ نہیں لگایا؟ یہاں سے 1400 سال کی تاریخ سر پہ رکھ کے دیکھیے گا. یہاں سے علی کے فضائل کا سمندر ٹوٹا تو اس کے مقابلے میں آنے والی سب سے پہلے تو تعصب کی دیوار گری, اور اس کے بعد پھر جو آیا, تخت بہہ گئے, تاج بہہ گئے, خزانوں کے صندوق بہہ گئے, جھوٹے مورخین بہہ گئے, جھوٹی تاریخ لکھوانے والے قلمکار بہہ گئے. علی کے فضائل کے سمندر جہاں جہاں چلتے جا رہے ہیں, خدا کی قسم دشمنی میں جو چیز آ رہی ہے اسے بہا کے لیتے جا رہے ہیں. اور ذہنی طور پہ بیچارہ دشمن علی اتنا تنگ ہے, اتنی گھٹن کا شکار ہے کہ میں کوئی مضمون پڑھ ہی نہیں پا رہا. میں وقت پورا کرنے کے لیے اسے فارمیلٹی نہ سمجھنا, میں بات کروں اور جہاں بات تمام ہوگی وہاں دعا کرو گے. بیچارہ اس حد تک گھٹن کا شکار ہے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا وہ جائے کہاں پہ. وہ جدھر منہ کرتا ہے اسے علی نظر آتا ہے, اسے رسول کے بستر پہ علی نظر آتا ہے, اسے شب ہجرت میں علی نظر آتا ہے, اسے معراج کے پردے پہ علی نظر آتا ہے, اسے غدیر کے ممبر پہ علی نظر آتا ہے, اسے رسول کی جھولی میں علی نظر آتا ہے, اسے رسول کے شانوں پہ علی نظر آتا ہے, اسے رسول کے ہاتھوں پہ علی نظر آتا ہے, اسے بدر میں علی, خندق میں علی, خیبر میں علی, حنین میں علی, نہروان میں علی, خیبر میں علی. وہ جدھر منہ کرتا ہے اسے علی نظر آتا ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ابھی تک دیکھیے, آپ کو مومنوں کی زندگیوں میں علی ملے, مومنوں کے شہروں پہ علی ملے, ان مجلسوں میں علی ملے, بلکہ اور تو اور دنیا تو دنیا رہ گئی, آپ کو قبر میں علی ملے, برزخ میں علی ملے, محشر میں علی ملے گے, میزان پہ علی ملے گے, پل پہ علی ملے گے, جنت میں علی ملے گے. شعر کس کا میں نہیں جانتا, لیکن شعر علی عباس عسکری کی زندگی سے قیمتی ہے. وہ آخر تک ہاتھ اٹھیں تو یہاں دارا مغلا آنے کا لطف ہے, ورنہ آپ کوئی بھی نہ بولیے گا. میں آپ کے چپ چہروں کی زیارت بھی کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا حق پورا ہو گیا اور مقصد ادا ہو گیا. خدا کی قسم میرے بھائیوں, جہاں جاؤ گے تمہیں علی ملیں گے, بس ایک ہی جگہ بچتی ہے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. سرور نواب سرور جی نام ہے, لکھنؤ سے جی شاعر ہے. میں قرہ ارض پہ اس وقت جن لوگوں کو بڑا مانتا ہوں نا کہ وہ لوگ واقعی بڑے ہیں, ان میں ایک نام ہے جناب سرور نواب سرور سے. بسم اللہ جی, بسم اللہ. جناب سرور نواب سرور, سرور نواب سرور سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی, ارے جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے, نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا ہے. رہ گئے نا پیچھے آپ. جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے, نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا ہے. اب 24 گھنٹوں میں سے یار 8 گھنٹے ویسٹ ہی کرتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ اسکرول ڈاؤن کر کے, آپ کو کیا ملتا ہے؟ کھول کے گوگل اور ایسے لوگوں کو پڑھتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم ایک ایک شعر کہہ کے ایسا ایسا تماشا میں شخصیت مار جاتے ہیں جس کی فرماتے ہیں مانی کون ہے یار جو سمجھے. فرماتے ہیں مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے, لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد. لیجیے مولا علی پہ 4 مصرع سنیے جناب سرور نواب. یہ پھر پڑھو, مانی یزید و شمر کے ظالم لکھے گئے, لفظوں کو بھی ملی ہے سزا. محفل رکھی جاتی ہے جناب, ترئی محفل اور ترا مصرع میر انیس سرکار کا رکھا جاتا ہے. بخشش کا ان سبوں کی تجھے اختیار ہے. میر انیس کا مصرع ہے, بخشش کا ان سبوں کی تجھے, محسوس میں شاید میر انیس کا مصرع یا جس بھی بڑے کا ہے, میں ویسے شور ہوں کہ میر انیس کا ہے. غلط ہو جاؤں تو معاف کیجیے گا, انسان ہوں اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ پردے رکھتا ہے, ورنہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہی ہوں. اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو بہا نہ کر دیجیے گا. جہاں تک میرا خیال ہے میر انیس کا مصرع ہے, بخشش کا ان سبوں کی تجھے اختیار ہے. اب اس کے اوپر ہر کوئی شعر پڑھ رہا ہے, ہر کوئی شعر پڑھ رہا ہے. جناب سرور نواب کے 2 مصرع دیکھیے. فرماتے ہیں اصغر کی سمت دیکھ کے بولی یہ عمر دوں, اصغر کی سمت دیکھ کے
2,500 साल जिंदगी है जनाब नूह की, 900 साल की तबलीग है, जिस 900 साल की तबलीग के बाद सिर्फ 75 लोग राह रास्त पे आए हैं। ये माइक के ऊपर कह रहा हूँ, ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, भाग के जाने का ज़माना नहीं है। आप लोग जिस दिन मुतमैन हो मैं इस इलाके में मजलिस पढ़ने के लिए आऊँ, आप मुझे हुक्म करें, मैं 1 घंटा 2 क्या मैं 3 घंटे की नशिस्त में 3 मजालिस जनाब नूह अलैहिस्सलाम पे पढ़ने के लिए तैयार हूँ कि इस नबी का सिस्टम क्या था, मामलात कैसे थे, औलाद कहाँ तक फैली और तूफान के बाद। ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ 3 घंटे जनाब नूह पे बात करने की। अल्लाह करे कि फिर उसके बाद मैं ये शेर सुना सकता, बख्शिश का इन सब हों की तुझे इख्तियार है। सरवर नवाब सरवर फरमाते हैं, सगर की सिमत देख के बोली ये उम्र नूह, इस कम सिनी पे मेरी बुजुर्गी निसार है। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। इस इतने बड़े सर बिलखुसूस आप मेरे मोहतरम, आप मैं लिटरेचर का छोटा सा स्टूडेंट हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं कहता हूँ कि 1 लाख अली के पास अस्करी खुदा मेरे बस में करे, मैं दूसरे मिसरे पे मार के फेंक दूँ। इतना इख्तसार कम आता है, इतनी शॉर्टली, इतनी बड़ी बात खुदा की कसम मैंने कम देखी है इतनी सिंपल जुबान में। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। रिजवान भाई चाहिए था कि अब्दाद को होंगे, वो नुक्ता बन गए हैदर। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता। मेरे आप लोगों को मौला का वास्ता, आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। हाय हाय, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। मिसराए अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे। इतने सारे जवान बैठे और खुदा की कसम फ्री में सुन रहे हो मुझे। अब अली के हाथ की मासूमियत और खैबर, मैं इसके डिक्का दिच सिर मारा थे मजमा पर हाथ चुके, जो नुक्ता सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए। फिर ये कैमरा, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। और मिसराए अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। क्या कहने ना उससे कम, ना उससे कम, ना इतना सा कम, भाई ना इतना। ये मैं दामन फैलाए खड़ा हूं, आप यकीन कीजिए बहुत कम वो लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया और दुनिया की रौनकें और अपने मामलात छोड़ के डायरेक्ट मालिकों के साथ अपना लेन देन रखते हैं। मैं ये दामन उठाकर खुदा की कसम, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ कि मेरा ये अपना घर है, मुझे नहीं पता कि मैंने फिर कब आना है। खुशामद वाली बात नहीं है, बाखुदा कह रहा हूँ, ये दामन उठाकर दुआ कर रहा हूँ मैं मिर्जा बिरादरान के हक में। ये जैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दरबार बना रहे हैं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। और ये इंशाल्लाह इनकी नस्लों में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम इंशाल्लाह नजर आता रहेगा। ये डायरेक्ट मालिकों से लेन देन है, वरना जितना इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पे कर रहे हैं दुनिया पता नहीं कितना कुछ अयाशियों में लगा देती है। ये मालिकों का करम है, इसका असर इंशाल्लाह इनको समर अपनी नस्लों में नजर आता रहेगा। आखिरी 2 मिसरे और मैं अब ये मैं खिराज न पेश करता तो मैं अपने अंदर मुतमईन नहीं था। सामीन गिरामी, मेरा नाम अली अब्बास अस्करी है, मैं बहुत हकीर और बहुत नालायक बंदा हूँ, बहुत सर झुका हुआ आदमी हूँ, लेकिन इतनी सी भी अगर किसी बंदे ने खिदमत आज़ा की है तो मैं अपने आप को उस इंसान का मकरूज महसूस करता हूँ। इन्होंने तो दरबार खैर सजा दिया, मेरे मौला ने हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मिसरे आखिरी 2 है और या अली मदद में यही मिंबर भाईजान के सपोर्ट कर रहा हूँ। मसाइब इन्हीं को पढ़ना, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। दुख लगेगा और शिकवा करके जाऊंगा आपके मजमे पे अगर मेरा हक रख लिया गया तो। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। मेरे भाइयों अपने हाथ उठाना, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। तो शेर पढ़ रहा हूं, अली को दूर से देखा तो खा गए धोखा,
نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے جس کے اندر حسین مل کے نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے۔